हेलो गाइस, फटाफट बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। तो मैं बिग बॉस के कंटेस्टेंट को किस बेस पे वोट कर रही हूँ, मैं अपना ओपिनियन बताना चाहती हूँ। मैं जो अभी टॉप 5 फाइनलिस्ट हैं उनमें से मैं ओपिनियन मेरी ये है कि मैं जर्नी के बेस पे उनको वोट कर रही हूँ और उनके और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो सबसे पहले कंटेस्टेंट का नाम लेना चाहूँगी मैं, मुनव्वर। मुनव्वर को मैं वोट नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसकी ऑलरेडी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, सब कुछ है और उसको बहुत कंटेंट मिला है। बिग बॉस ने भी बहुत सपोर्ट किया है, सब कुछ मिला है। उसकी फ्रेंडशिप्स रही हैं कभी अंकिता से कुछ भी, और बहुत एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है वो लॉकअप वगैरह भी खेल के, तो उसको मुझे नहीं लगता कि वोट की ज़रूरत है। और मैं सच बताऊँ, मुनव्वर मेरे हिसाब से कोई इतना अच्छा खेला भी नहीं है। मेरे को इतना बड़ा प्लेयर वाइज वो नहीं लगा, है ना। दूसरे नंबर पे आता है मेरे हिसाब से वही अंकिता। अंकिता को भी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है और क्या कहते हैं, टीवी एक्ट्रेस वगैरह सब। फाइनली विक्की भी बाहर आ गए हैं तो वो भी बहुत मेहनत करेंगे कि अंकिता को बहुत सारी वोट मिल जाए। बड़ी सी पीआर टीम है अंकिता की भी, मुनव्वर की भी, बहुत ज़्यादा इनकी टीम बहुत काम कर रही है, इनकी टीम है। और इनकी कुछ बात भी इनकी मेकर्स से है, क्योंकि मेकर्स से बात है तभी तो मुनव्वर को ये पता है कि नाजिला को भी ऑफ़र हुआ था। आयशा और नाजिला दोनों को ऑफ़र किया था बिग बॉस ने, लेकिन आयशा आ गई, नाजिला नहीं आई। तो इनकी तो सेटिंग है, तो इनका मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है गेम। अब अभिषेक तीसरे नंबर पे है। अभिषेक ने सच में बहुत कंटेंट दिया है बिग बॉस को, एकदम निटर। मैं ऐसा ही हूँ, जब उसका मन करता है कि वो मुनव्वर से लड़ जाए तो उसने ना ऐसे बटरिंग नहीं की किसी की भी, बिल्कुल भी बटरिंग नहीं की, ना अंकिता की, ना विक्की की, ना ईशा, समर्थ, सब से मैं जैसा हूँ मैं ऐसा तो हूँ ऐसा। अब चाहे वो दिखा रहा है बहुत ज़्यादा लड़ाकू धड़ाकू बन के, जैसे भी कर रहा है, करा है उसने, मतलब करा है उसने, निडर खड़ा रहा है, अकेला भी रहा है। और जब उसको सबसे ज़्यादा उसको मतलब अकेला इन लोगों ने तब किया था जब उसने समर्थ को थप्पड़ मार दिया था, उसको घर से बाहर निकाल दिया इन लोगों ने ग्रुप बना के। और फिर जब वो अंदर आया घर में तो उसके साथ बहुत बहुत बैड बिहेव किया। सब एक ग्रुप में थे सब, और अभिषेक बिल्कुल अकेला था और वो टाइम सबसे बैड था। उसको एकदम इतना लोनली फील करवाया, बाहर से देख के भी इतना गंदा लग रहा था। उस टाइम पे अपने आप को खड़ा रखना, हाँ मैं वैसा ही हूँ, उतनी एनर्जी के साथ, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सब ने बोला था क्यों ले लिया इसको, ये है वो। आज ये मुनव्वर को अपना दोस्त बोलता है, उसने भी काफ़ी कुछ बोला था, सब ने ही बोला था, मतलब जितने भी 7-8 लोग थे वो सब एक ग्रुप में थे और अभिषेक अकेला था। दूसरी बात फिर अब मैं चौथे नंबर पे अरुण भाई की बात करती हूँ। अरुण भाई तो हमेशा से ही अकेले हैं। एक तहलका थे उनके साथ, तहलका चले गए, वो बाहर भी इतना वोट सपोर्ट मांग रहे हैं। बार बार ये सुनना कि आपने किया क्या है, आपने किया क्या, और फिर भी खड़े रहना, वो बहुत डिफ़िकल्ट। अपने आप को खड़ा रखना सबसे डिफ़िकल्ट सर्वाइवल है अरुण भाई का इस पूरे घर में। ना कभी किसी से बदतमीज़ी, ना लड़ाई, कुछ नहीं, सबसे डिफ़िकल्ट सर्वाइवल था अरुण भाई का। तो अरुण भाई के लिए मैं वोट करूँगी, ज़रूर करूँगी, और मैंने किया भी है वोट। 5वां नंबर मेरे लिए मनारा का ही है कि सच में उसने किया है। ये लोग भी, उसका शुरू से था, उसने किसी की चापलूसी नहीं करी कि जैसे ईशा की तरह वो कभी अंकिता जी के पास घुस गई, कभी उसके, जैसी है वो ऐसी है। उसकी सिस्टर ने जैसा बोला भी कि उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन उसने अपने स्टैंड्स भी लिए हैं, कॉमेडी भी करी है, अकेली भी रोई है, सब कुछ किया है उसने जो बोला है। और सबसे ज़्यादा जो टॉर्चर टास्क हुआ था, अकेली लड़की, और उसने क्या शिद्दत से उस टास्क को निभाया है, परफॉर्म किया है, जितनी उस स्ट्रैटेजी के साथ, हिम्मत के साथ। तो मैं 3 लोगों को वोट ज़्यादा कर रही हूँ, अभिषेक और क्या कहते हैं, अरुण भाई, अभिषेक और मनारा। आप किसको वोट कर रहे हैं बताइए।